नमस्कार, मैं आकाश डवास वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब स्वस्थ होंगे। देखिए, शेषफल प्रमेय तक का पार्ट हमने पढ़ लिया था। जो आज हमारा पार्ट होगा वो होगा विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। देखिए, यहाँ हम सीखेंगे कि 2, 4, 8, 16, 32, 5, 25, 125 इधर आगे 3 के, 9 के, 27 के, इनके विभाजिता के नियम, और 11 के, 7 के, 6 के, इन सब के विभाजिता के नियम जितने भी होंगे। यानी कि कोई संख्या यदि आपसे कहे कि ये विभाजित कैसे है, किस प्रकार से है, इसके द्वारा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कोई संख्या इनसे विभाजित कैसे होगी बिना भाग दिए। बिना भाग दिए ये कैसे पता करें कि कोई संख्या इनसे कैसे विभाजित होगी। ठीक, तो उस चीज़ को लेकर चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, कोई संख्या है, मान लीजिए इस संख्या के 2 प्रकार के मान होते हैं। इस संख्या के 2 प्रकार के मान होते हैं। पहला मान होता है इसका जातीय मान, ठीक, और दूसरा मान होता है इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान, किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होते हैं वो देखिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है और संख्या लिख दी मैंने, ये संख्या लिख दी 5291। मान लीजिए ये कोई संख्या है और इसका मैंने आपसे कहा कि जातीय मान निकालना है हमें 2 का। अब जातीय मान कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि 2 का जो जातीय मान होता है वो स्वयं वही संख्या होती है। यानी कि किसी भी संख्या का यदि आपसे कोई जातीय मान पूछे तो वह संख्या स्वयं होती है जातीय मान में। ठीक, इस बात का ध्यान। मैंने आपसे पूछा 9 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 का जातीय मान भी 9 ही होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। जैसे कि आप स्थानीय से ही पता कर रहे हैं, इसमें आ रहा है स्थान। तो स्थान का मतलब कि कौन से स्थान पर वह संख्या है। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 1000 गुना 2 गुना 100 गुना प्लस 9 गुना 10 और प्लस के 1। इसको हम इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कहेंगे जी 5000। 5 का स्थानीय मान क्या होता है? 5000, क्योंकि ये हजारवें स्थान पर संख्या आपकी लिखी हुई है। ये सैकड़ा स्थान पर है, ये दहाई स्थान पर है और ये इकाई स्थान पर है। ठीक, मैंने आपसे पूछा कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहेंगे 2 का स्थानीय मान है जी 200। 1 का स्थानीय मान पूछा तो आप कहेंगे जी 1 का स्थानीय मान है जी 1, क्योंकि इकाई का अंक है। स्थानीय मान भी यही है, इसका जातीय मान भी यही है। ठीक, यदि कोई संख्या आपकी इकाई के स्थान पर है तो जातीय मान भी वही है और इकाई का स्थानीय मान भी वही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसका स्थानीय मान कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ABC डॉट EFG, ये आपकी कोई संख्या है और इसको हमें स्थानीय मान में लिखना है। स्थानीय मान में लिखने के लिए हम देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए, A है A गुना 100, क्योंकि ये 100वें स्थान पर है, फिर प्लस के। B है B गुना 10, क्योंकि ये 10वें स्थान पर है, प्लस के। C गुना 1, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, फिर प्लस के। ठीक, फिर प्लस के। E है E बटे कितना 10वें स्थान पर है, वो भी किसके? पॉइंट के दाईं तरफ।
ठीक। फिर प्लस के एफ है, एफ को लिखेंगे एफ अपॉन 100, प्लस के जी है, जी को लिखेंगे 1000 क्योंकि ये तीसरे स्थान पर है। ठीक, यानी कि अगर कोई संख्या आपकी दशमलव के दाईं तरफ है तो उसको पहले स्थान से 10वें स्थान 10 प्लेस पर ले जाकर शुरू कर देते हैं, यानी कि बटे में 10, बटे में 100, दूसरे स्थान पर है तो बटे में 100, तीसरे स्थान पर है तो बटे में 1000। तो ए बी सी दशमलव ई एफ जी के फॉर्म में यदि आपकी कोई संख्या है तो उसे ए इंटू 100 बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1 प्लस के ई अपॉन 10 प्लस के एफ अपॉन 100 प्लस के जी अपॉन 1000 लिखा जाता है, लिखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, दशमलव लगेगा, ये प्लस नहीं होगा, दशमलव होगा, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव होगा। ठीक है, अब एक सवाल आ जाता है इसी के जैसा, वो सवाल मैं करवा देता हूँ। नहीं तो आपको पता ही चल गया कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं हम, विभाज्यता के नियम। तो देखिए सवाल है कि इफ़ 47.2506 इक्वल्स टू 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5d अपॉन डी, 5 अपॉन डी और प्लस के 6e है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 3b प्लस 6d प्लस 6c प्लस डी प्लस के 3e। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 47.2506 इक्वल्स टू ये है, ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस e की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 7 7 2 2 5 5 0 नहीं है, छोड़ो 6 6। तो हम यहाँ से a b c d e की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे वो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 10 प्लस 7 गुना 1 दशमलव 2 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 100 प्लस 0 अपॉन 1000 प्लस 6 अपॉन 10,000। ठीक, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, 4a प्लस के 7b प्लस के 2c प्लस के 5 अपॉन d प्लस के 6e, इससे हम इसकी कंपेरिजन करेंगे। ठीक, सॉरी। देखिए जब हम इसकी कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 10, a की वैल्यू आई 10 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, फिर b की जो वैल्यू आई, b की वैल्यू आई 1, b इक्वल्स टू 1, c की जो वैल्यू आई, c की वैल्यू आई 1 अपॉन 10। ठीक, अब 1 अपॉन d की जो वैल्यू आई वो आई 1 अपॉन 100, तो क्या होगा, इससे हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं 100। ठीक, कोई दिक्कत। e की जो वैल्यू आई, e की वैल्यू आई वो आई 1 अपॉन 10,000। ठीक, इससे हमने यहाँ से कंपैरिजन कर ली। देखिए एक बार इसको जो हमने कंपैरिजन करी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ हम जब वैल्यू डालेंगे तो 5 गुना 10 प्लस के 3 गुना 1 प्लस के 6 बटे 10 प्लस के डी की वैल्यू है 100 प्लस के 3 बटे 10,000। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, वही 10,000। तो यहाँ हम करेंगे 1 0 और 4 0, ये 1 2 3 4 प्लस के 3 1 2 3 4 प्लस के 6 1 2 3 प्लस के यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 प्लस के
3। ठीक, यही तो आएगा। एक बार देख लो इसको, यहाँ कुछ नहीं है, 4 0, 50 4 0, फिर यहाँ कुछ नहीं है, 3 4 0, फिर 6 है 3 0, फिर यहाँ 10 0, फिर 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको अगर हम करें तो ये बैठेगा 3 3, एक कुछ नहीं है, दूसरे पे 1 2 2 2 0। ठीक, तीसरे पे देखेंगे 3 3 3 3 0। ठीक, फिर चौथे पे 1 6 6 लिख लो। ठीक है, फिर पाँचवें पे 1 1 2 3 4 3 3 लिख लो। ठीक है, फिर छठे पे 1 5 लिख लो, फिर 1 153 तो ये हो जाएगा 153.60003। ये हो गया आपका आंसर। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। कंपेरिजन करनी है, कंपेरिजन करके आपको वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 150.6003। बताने का इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि दशमलव के बाद आप 10 प्लेस से शुरू करेंगे, यानी कि 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। इस तरह से आप करते रहेंगे। जैसा आप यहाँ 1 जैसे दशमलव के बाईं तरफ कर रहे थे, ऐसे दशमलव के दाईं तरफ करना है, लेकिन वो बटे जाएगी वो संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब जो चीज़ आपने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? डिजिट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, डिजिट वाले क्वेश्चन में जो पढ़ी थी 2 की पावर n और 5 की पावर n की विभाजिता के नियम कि आखिरी n अंक 2 की पावर n से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए, तो पूरी पूरी संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पूरी पूरी संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। ऐसे ये था कि आखिरी n अंक 5 की पावर n से विभाजित होने चाहिए। तो ये क्या कारण है इसका कि हम ये कह रहे हैं कि आखिरी के n अंक 2 की पावर n या 5 की पावर n से विभाजित होने चाहिए। देखिए इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत ही कम टीचर इसके बारे में बताते हैं, इतना खोल के कोई नहीं बताता, बस ये बता देते हैं कि 2 की पावर n से विभाजित होने के नियम। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि a b c d कोई संख्या है और इसे 4 से विभाजित करना है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 4 से विभाजित है या नहीं? a b c d कोई आपके सामने संख्या लिखी हुई है और 4 की विभाजिता का नियम इसमें हमें लगाना है, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो 4 का मतलब होता है कि 2 की पावर 2 यानी कि आखिरी के 2 अंक, और c और d यदि 4 से विभाजित हो गए तो ये पूरी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। ठीक, हम जो ऊपर जो संख्या लिखी है इसे स्थानीय प्लेस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि प्लेस्ड वैल्यू में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। प्लेस्ड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो a गुणा 1000, ठीक, प्लस के b गुणा 100, प्लस के c गुणा 10, प्लस के d गुणा 1 अपॉन क्या कर रहे हैं 4 से। ठीक, अपॉन कर रहे हैं हम 4 से। तो देखिए, अब मैंने आपसे कहा था शेषफल वालों में कि जब ऐसा कोई सवाल हो तो उसको इंडिविजुअली शेषफल ज्ञात करना हम शुरू कर देते हैं। शेषफल हम इंडिविजुअली ज्ञात करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो यदि हम इससे गुणा करें, यदि हम इससे भाग करें 4 की, तो हम देखते हैं कि 4 25 250 बार पूरी तरह घट रहा है, यानी कि हमारा शेषफल यहाँ से कितना आ रहा है 0, यहाँ से आ रहा है 0, ये 25 चौका 100, यहाँ से भी हमारा 0। तो a और b तो अपने आप ही पूरी कट रही हैं। a और b तो यदि मैं आपसे कहूँ कि a और b तो पूरी कट रही, यदि c और d भी कट जाए तो पूरी संख्या नहीं आपस में कट जाएगी।
यदि हम c और d की वैल्यू ऐसी रख ले जो 4 से विभाजित हो, यानी कि c इंटू 10 और प्लस के d, यानी कि ये जो वैल्यू है यदि हम ऐसी रख लें कि वो 4 से विभाजित हो जाए, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि a और b तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं। अगर c और d भी हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसका कारण ये है कि हम यह कह सकते हैं कि c और d यदि 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। मान लीजिए हमने यहाँ रख ली इसकी वैल्यू, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू रख ली हमने 2। ठीक, अब रख के देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 10 प्लस के 2 इक्वल्स टू 12, 12/4 0। तो ये भी आपकी पूरी की पूरी संख्या, अब जब इसकी कंडीशन के हिसाब से c और d की वैल्यू 1 और 2 रखने पर पूरी की पूरी संख्या a b c d आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यही कारण है कि हम कहते हैं कि यदि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाती है, क्योंकि बचे हुए जितने भी अंक होते हैं 2 अंक से पहले, वे सभी 4 से पूरे विभाजित हो चुके हैं। ठीक, आई समझ में? देखिए आप इसको एक बार। ठीक है, अब 8 से विभाजित का नियम देखते हैं। मान लीजिए कि यही संख्या है, अब उसने कहा है तो संख्या बदल देते हैं। देखिए a b c d e f, यह आपकी 6 अंकों की संख्या है और 8 से विभाजित का नियम हमें इसमें अप्लाई करना है। 8 से विभाजित का नियम है कि आखिरी के 3 अंक यानी कि डी ई एफ यदि आपके 8 से विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये देखिए। इसको हम प्लेस वैल्यू में तोड़ते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 1 लाख प्लस b गुना 10,000 प्लस के c गुना 1,000 प्लस के d गुना 100 प्लस के e गुना 10 प्लस के f। हमें भाग करनी है 8 से, निकालना है शेषफल। यदि 8 से, मैंने आपको बताया था यदि कोई संख्या पूरी विभाजित होती है तो उसका शेषफल कितना आता है? 0 है। उसका शेषफल आता है 0। ठीक, अब मैंने आपसे बताया कि 8 से विभाजित का नियम इसमें अप्लाई करना है। इंडिविजुअली भाग देना अगर हम शुरू करें तो 3 जीरो आ रही है। आप देखिए 3 जीरो आ रही है तो जीरो तो मतलब सम संख्या से कटता ही है। अगर नहीं आपके समझ में आ रहा तो यहाँ अलग से भाग देकर दिखा देता हूँ मैं। ठीक, 8 से देते हैं 8 एकम 8, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पंजे 40, 1 2 3 2 जीरो। इस तरह से ये आपका पूरा विभाजित हो गया। यहाँ आ गए 0। ठीक, ये आ गई 0। अब ये संख्या भी आपके शेषफल देगी 0, क्योंकि उसमें भी 3 जीरो आ रहे हैं। बात 3 जीरो की नहीं है, सॉरी मैं आपको गलत बता रहा हूँ। बात 3 जीरो की नहीं है। ठीक, बात है कटने की, क्योंकि 3 जीरो इसमें भी आ रहे हैं, ये भी कटेगा। हाँ 3 जीरो की ही बात है। हाँ सही है, ये भी तो कटेगा ना 8 से। 8 एकम 8, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पंजे 40, ये भी कट गया। तो ये भी आपका 0 देगा और ये भी आपका 0 देगा। 3 जीरो ही की बात है। यदि 3 जीरो आ रहे हैं तो वो संख्या 8 से कटेगी। अब रही बात इनकी, यहाँ से तो हमारा शेषफल कितना है सबका? 0 0। यदि इन तीनों से भी अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। वो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। कब? जब हमारा ये वाली जो संख्या है 3 अंकों की आखिरी की जो संख्या है, ये अगर 8 से विभाजित हो जाए यानी कि शेषफल 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी हमारी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। इतनी चीज़ बड़ी गहराई से देखिए आप,
बहुत कम टीचर इस चीज़ को समझाते हैं, मैंने आपको समझाया है। आप इसको, अगर आपको ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको लीजिए, ठीक, उसको दबाइए मत, सीखिए, जहाँ से जो मिल रहा है उस चीज़ को वहाँ से सीखिए और उसको अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, ठीक। इसी तरह से आप 16 का भी कर सकते हैं। 4 अंक, आखिरी के 4 अंक, ये वाले 4 अंक आप देख लीजिए जिसमें 4 जीरो होगी, तो यहाँ से यानी कि CDEF यदि आपको पूरा का पूरा शेषफल 0 दे दे तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी 16 से विभाजित होगी। तो इसी तरह से 2 की पावर n, तो हमने कहा है कि आखिरी के n अंक यदि 2 की पावर n से विभाजित हो गए तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 की पावर n से विभाजित होगी। बहुत ध्यान से एक बार इतना आप देखिए। अब हम देखते हैं 5 की पावर n की विभाज्यता के नियम, ठीक। 5 की पावर n, ठीक है। देखिए ABCDE 5 अंकों की एक संख्या है, हमें डिवाइड करनी है इसे 25 से। पहले 5 से ही कर लीजिए, चलिए 5 से हमें ये डिवाइड करनी है। तो मैंने आपको बताया कि 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1, यानी कि आखिरी का एक अंक। यदि E 5 से विभाजित हो गया तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि देखिए, इसे हम प्लेस वैल्यू, जहाँ भी आपको सिद्ध करना है प्रत्येक संख्या को प्लेस वैल्यू में तोड़ लीजिए। इसको प्लेस वैल्यू में तोड़ेंगे तो सब प्लेस वैल्यू में तोड़ने के बाद आएगा जी 1000 गुना 10,000 गुना B गुना 1000 प्लस C गुना 100 प्लस D गुना 10 प्लस के E बटे में 5, ठीक। अब इंडिविजुअली हम भाग देना शुरू करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ से भी हमारा शेषफल 0 आना है, यहाँ से भी 0 आना है, क्योंकि ये सभी जो संख्याएं हैं ये आपस में एक दूसरे को पूरी तरह काट रही है। 5 से 10,000 पूरी तरह कट रहा है, 1000 पूरी तरह, 100 एक पूरी तरह, 10 भी पूरी तरह कट रहा है, 5 दूनी 10। यदि ये संख्या और कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या आपकी कट जाएगी। यदि यही संख्या नहीं कटेगी तो पूरी की पूरी संख्या आपसे 5 से नहीं कटेगी, ठीक। तो यदि ये संख्या आपका 0 शेषफल दे दे तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि ये आपका 0 नहीं दे शेषफल तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसको ही अगर देखें 25 से विभाजित का नियम, 25 से विभाजित का नियम है 25 से काटे तो 25 ये पूरा कट रहा है, 25 चौका 100, यहाँ से भी शेषफल 0, 25 चौका 100 यानी कि 40 बार, यहाँ से भी शेषफल 25 चौका 100, यहाँ से भी 0 शेषफल। अब यहाँ देख के तो यहाँ तो आपका 10 है तो छोटा है, लेकिन गुणा में भी एक हो रहा है। ये तो हम कह सकते हैं यदि कि D इंटू 10 प्लस के E यदि 25 से पूरा कट जाए और शेषफल आपको 0 दे दे तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या जो है आपकी 25 से विभाजित हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। इतना आप बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं कह दूं आपसे 5 की घात 3 यानी कि 125 को ही इसका काटना शुरू कर दें तो 125 से जब हम इसे काटेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पूरा कट रहा है, ठीक। यहाँ से शेषफल 0 आ गया, यहाँ से आपका शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ से तो संख्या जो है 125 से छोटा हो गया, तो हम देखते हैं जहाँ भी हमारा छोटा होना शुरू हो जाए वहीं हम कह देते हैं। देखिए, यदि C इंटू 100 प्लस के D इंटू 10 प्लस के E यदि 125 से विभाजित होने के बाद आपको 0 शेषफल दे दे तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। देखिए इतनी चीज़ को एक बार। दो के विभाजिता का नियम और 5 की पावर n की विभाजिता का नियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं 3 और 9 की विभाजिता का नियम।
देखिए आज हम इन नियमों को ही कंप्लीट करेंगे। जहाँ मुझे समझाने की आवश्यकता है वहीं मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस चीज़ में समझाने की आवश्यकता नहीं होगी उस चीज़ में मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए 3 या फिर 9 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 या फिर 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए वही है कि ABCD अपॉन 3 या फिर 9। ठीक, अब इसको भी हमें वही फंडा अप्लाई करना है कि A गुणा 1000 प्लस के B गुणा 100 प्लस के C गुणा 10 प्लस के D अपॉन 3 या फिर 9 से विभाजित कर लो। ठीक, अब हम 1000 के आसपास ऐसी संख्या देखते हैं जो 3 या फिर 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें पता है कि 999 गुणा A। ठीक, 999 हमारा पूरी तरह 3 से विभाजित हो रहा है। 999 हमारा जो है पूरी तरह विभाजित हो रहा है 3 और 9 दोनों से। तो कितना बचा? प्लस के A बच गया, प्लस के A हमारा बच गया। अगर हम इन्हें जोड़े कोई दिक्कत थोड़ी है हमें ऐसा लिखने में। यदि हम इसे 999 A प्लस के A लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है तो पूरा 1000 A ही। ठीक, अब हम 100 को देखते हैं तो 100 को क्या है? 100 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 और 9 से कटे? तो हमें पता है कि वो 99 है। तो 99 B प्लस के B। 10 के आसपास तो हमें पता 9 है, 9 C प्लस के C प्लस के D अपॉन 3 या फिर 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। ठीक, अब जौन सी संख्या 3 या 9 से पूरी तरह विभाजित हो रही है वो एक तरफ लिख लेते हैं। तो 999 इंटू A प्लस के 99 इंटू B प्लस के 9 और C प्लस के A प्लस के B प्लस के C प्लस के D। ठीक, अपॉन 3 या फिर 9। तो हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम 3 और 9 को भाग दें तो शेषफल 0, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0। तो हमें क्या दिखा? हमें दिखा A प्लस B प्लस C और प्लस D, यानी कि ये 4 संख्या यदि जोड़ के ऐसी बन जाए जो 3 या 9 से विभाजित हो जाए और शेषफल हमारा 0 दे दे, तो हम कह सकते हैं कि ABCD 3 या फिर 9 से पूरी तरह विभाजित कर 0 शेषफल दे देगी। यदि ये चारों का योग आपका पूरी 3 या 9 से विभाजित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ABCD 3 या फिर 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, देखिए आप इसको एक बार। दो विभाज्यता के नियम और रह गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपको अपना लेक्चर देखने के बाद दोबारा इनकी प्रैक्टिस करनी है कि ये आए कैसे हैं। ठीक, हम 11 का विभाज्यता का नियम और देख लेते हैं, फिर इनको मैं एक साथ लिखवा दूंगा कि ये कैसे कैसे होते हैं। ठीक, देखिए 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। ABCDE 5 संख्या है, 11 से भाग करनी है। कैसे पता करें कि पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित है या नहीं? तो वही है, प्लेस वैल्यू में तोड़ते हैं। प्लेस वैल्यू में तोड़ेंगे तो A इंटू 10,000 प्लस के B इंटू 1000 प्लस के C इंटू कितना 100 प्लस के D इंटू 10 और प्लस के E और बटे 11। ठीक, क्या करते हैं हम? ऐसी संख्या देखते हैं जो 10,000 के आसपास कोई ऐसी संख्या देखते हैं जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यदि हम 999 इसको देखें 11 से काट के तो क्या होता है? 11 या 99, ये बढ़ा 99, बिल्कुल कट रहा है। तो इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 इंटू A प्लस के A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक,
अब हम 1000 के आसपास ऐसी संख्या देखते हैं जो आपकी 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 1000 के आसपास सबसे पहले हम 999 को जब हम 11 नंबर 99 बचा 9 0 12 नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो 1 0 0 1 देखते हैं, 11 से 11 नंबर 99 1 1 11 11, ये हो गई आपकी। कि तो कौन सी हो गई? 1001। लेकिन ये तो ऊपर चला गया, ये तो आपको ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया? 1। तो 1 घटा दो। यदि 1 ऊपर चला गया तो 1 घटा दो। अगर घटा देंगे तो भी तो हमारा 1000 भी ही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, अब हम 100 के आसपास देखते हैं तो हमें पता ही है 99। तो 99 सी प्लस के सी। अब हम देखें 10 के आसपास तो 11 डी माइनस के डी प्लस के ई। यानी कि इनके आसपास हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, अब जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो रही है उसको एक तरफ लिख दीजिए। 9 × a प्लस के 1001 बी प्लस के 99 सी प्लस के 11 डी। ठीक, ये तो आपका जो अगर हम इसे पूरे के पूरा शेषफल को, इसको पूरे के पूरे को अगर सॉल्व करें तो आपका 0 शेषफल देगा। अब यदि a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस के ई, ये इसको अगर हम शुद्ध रूप में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस के ई, ए प्लस माइनस के बी प्लस डी अपॉन 11। ठीक, अपॉन 11। यदि ये आपका शेषफल 0 दे दे तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 11 से विभाजित का नियम है कि सम स्थानों का योग जो आपके इवन नंबर हैं, इवन स्थान पर हैं, और ऑड नंबर जो इवन पर है और ऑड पर है, इनका योग अगर आपस में माइनस कर दें, अगर उसको माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी वो यदि 11 से विभाजित हो जाती है या फिर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। कैसे, ये हम करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 4 2 9 1 ये आपकी एक संख्या है, इसको हमें ज्ञात करना है कि 11 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले विषम स्थान को देखते हैं। तो विषम स्थान है 1 प्लस के 2 प्लस के 1, 1 प्लस के 2 प्लस के 1। यहाँ डिफरेंस है, माइनस भी लगा लो, प्लस हो सकता है, मतलब डिफरेंस का मतलब है कि माइनस में उत्तर नहीं आएगा। ठीक, कुछ भी, ये तो ये बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, आंसर आपका प्लस में ही आएगा। 9 प्लस के 4, 2 3 और 4, 4 डिफरेंस 9 और 4 13, 13 में 4 गए 9, तो आपको उत्तर आया 9। ना तो ये 0 आया ना ये 11 आया, तो आपका जो है ये संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं है। यदि यहाँ आपका 11 या फिर 0 आ जाता है ऐसा करने के बाद तो हम कह सकते थे कि ये संख्या आपकी 11 से विभाजित है। ठीक, यानी कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, यदि आपका 0 या फिर 11 का कोई गुणा जाता है तो वही संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। अब 7 से विभाजिता का नियम है। देखिए 7 से विभाजिता का नियम है, मान लीजिए कि कोई संख्या है a b c अपॉन 7 से विभाजित करनी है, तो उसको डायरेक्ट में समझ सकते हैं कि यदि हमको ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, a b माइनस के 2c कर दो, और यदि यह करने के बाद जो संख्या आती है वो 7 से पूरी तरह कट जाती है, तो यह संख्या पूरी की पूरी आपकी a b c 7 से विभाजित होगी, आपकी 7 से विभाजित होगी। ठीक, इसका सिर्फ इतना ही नियम था। 2 का 2 की पावर n का गुणज का आपको पता चल गया, 5 या 5 की पावर n के गुणज का आपको पता चल गया, और 3 या फिर 9 का पता लग गया, 5 का पता लग गया। 6 का बता देता हूँ, तो 6 का 2 प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 गुणा 3। यदि वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती है, दोनों की विभाजिता के नियम यदि वहाँ फॉलो होते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 6 से विभाजित होगी, बशर्ते वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए बस। ठीक, तो विभाजिता के नियम को हमने आज सत्यापित करके देखा, तो आप इसको घर पे एक बार ध्यान से पढ़िए। तो आज के लिए हम इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और सभी भाइयों बहनों को दिल से राम राम।